अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आज आप हजरात से एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि सारे आलम में सरबराहान ममलिकत और बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं सेहत के हवाले से वो भी सख्त परेशान हैं। कोविड-19 करोना वायरस के सबब फैलने वाली बीमारी ने एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है और चीन के शहर वुहान से निकलने वाली ये बीमारी अब दुनिया के तकरीबन हर बर्रे आज़म और हर मुल्क में अपने कदम जमा चुकी है। इस लाइलाज बीमारी से मरने वालों की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त इस वबा को मजहबी फ़िरक़ेवारियत का जो सो लिबासा उड़ाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की जानिब से इस करोना वायरस के फैलाव के लिए भी मुसलमानों को बड़ी हद तक ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है और उस पर जो सेकुलर लोग हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वो भी फ़िक्रमंद हैं कि हमारा मीडिया जिस तरीक़े से करोना वायरस के फैलाव के लिए निज़ामुद्दीन में वाक़ जो तबलीगी जमात का मरकज़ है उसको करार दिया है और फिर उसके बाद से मुल्क के तूर अर्ज़ में जितने लोग, जितने अहबाब जो जमात से जुड़े हुए थे, जिन्होंने निज़ामुद्दीन के इज्तिमा में शिरकत की थी, उनको तशख़ीस के लिए दवाखाने ले जाया गया है और फिर तरह तरह की ख़बरें जो सो उनसे जोड़कर पेश की जाती रही हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि मीडिया किसी एक मसले को इस तरह से फ़िरक़ेवाराना रंग देकर अपनी टीआरपी की लड़ाई में एक दूसरे से सबक़त ले जाना चाहता है। लेकिन ये बड़ा आसान है कह देना कि मीडिया का गैर ज़िम्मेदाराना रसूल है, लेकिन इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। तो मैं आज अपनी बात को सिर्फ मीडिया के हवाले से ही मखसूस करूँगा। एक वीडियो क्लिप भी, एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से जो सो ब्रश कर रही है, जिसमें एक हिंदुस्तानी नज़ात शख्स जो कि नौजवान जो कि सऊदी अरब में मुक़ीम है, वो एक टेलीविज़न एंकर को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई आपको तो शर्म आनी चाहिए कि भाई आप मुसलमान हैं और एक टेलीविज़न चैनल पर आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। और वो इस तरह के, देखिए, अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि मीडिया एक इंडस्ट्री है, मीडिया एक सनत है जहाँ पर सरमाकार सरमाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और सरमाकार इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि वो खिदमत नहीं कर सके, मतलब खिदमत कोई मत में नज़र नहीं है, बल्कि वो इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्टर इसीलिए अपना पैसा लगा रहा है, अपना सरमाया लगा रहा है कि उसको उसके फ़वाइद मिले, चाहे वो फ़वाइद सियासी तौर पर हासिल किए जाए या माली तौर पर हासिल किए जाए। तो अब उसमें ये बड़े पॉलिसी साज सतह पर इस तरह का मामला है। 9/11 के बाद, 11 सितंबर के बाद से जो है आलमी सतह पर एक फ़ैशन चल पड़ा है कि कहीं भी कुछ चीज़ होती है जो मनफी नौइयत की होती है तो उसको मुसलमानों से जोड़ दें। ऐसे में हम किसी एक एंकर को, किसी एक फ़र्द को, कोई एक शख्स को जो है निशाना बना के बोलेंगे कि भाई तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा सलूक करेंगे, तुम्हें हम नापसंद करते हैं, ये कोई मसले का हल नहीं है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये तो वो उन दरख्तों के पत्ते हैं, उन दरख्तों के फल हैं। दरअसल हमें उन अवामिल पर गौर करना है कि मीडिया में अगर आज ऐसी सूरत हाल है तो उसका हम कैसे सामना कर सकें। नंबर एक, मीडिया का जवाब मीडिया से दें तो इसमें भी बाज़ अहबाब कुछ ज़्यादा आगे की बात कर देते हैं और वो भी हकीकत से जो है कोई उसका कोई मेल नहीं होता कि भाई मुस्लिम मीडिया हाउस होना चाहिए। देखिए, हम जर्नलिज़म का जो लेसन बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सबक उनको पढ़ाते हैं, वो है कि सहाफ़त से मुराद गैर जानिबदार हो। जब आप खुद लेबल देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम मीडिया हाउस या मुस्लिम चैनल, तो समझिए कि वो उसका बुनियादी मकसद ही, बुनियादी किरदार ही फौत हो जा रहा है। तो करना क्या है इस सिलसिले में? यकीनन एक मीडिया हाउस होना चाहिए जिसकी ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या जिसके मालिकाना हुकूक जो हैं वो सेकुलर रखने वाले, अब वो मुसलमान भी हो सकते हैं उस तरह के मालिकाना हुकूक रखने वाले, लेकिन वो हिंदुस्तानी हों, जो हिंदुस्तानी दस्तूर पर यकीन रखते हों। और हमारा हिंदुस्तानी दस्तूर किसी भी शहरी को उसके मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ की इजाज़त नहीं देता। नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो कि भाई ये मीडिया हाउस कब क़ायम होगा नहीं मालूम है, लेकिन उसके हवाले से कोशिश की जानी चाहिए। नंबर दो जो कोशिश करनी चाहिए कि जब तक ये मीडिया हाउस क़ायम नहीं होता है उस वक्त तक हम मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नौजवानों को, सेकुलर जहन रखने वाले नौजवानों को भेजें, या फिर जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं उनको हम कैसे तरगीब दिला सकते हैं कि वो आगे बढ़ें और बिल्कुल बैलेंस कवरेज करें
किसी भी वाक़े को, किसी भी चीज़ को पेश करने के लिए वो मज़हब की ऐनक का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप बताइए, आज आप मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं, मीडिया में जुड़े हुए लोगों को जो सो गालियाँ दे रहे हैं, क्या ये मसले का हल है? गाली देने से कोई सुधर जाएगा? आपके एक फ़ोन कॉल करने से कोई एंकर जो है वो बिल्कुल अपना रवैया बदल देगी? बल्कि आपके ऊपर तो वो केस कर सकते हैं। जिस तरह की जो बातचीत जो मंजर आम पर है, इस पर तो लाजिम तौर पर जो आपके ऊपर भी केस बन सकता है। तो देखिए, ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल क्या है? आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है। खुद मुस्लिम कम्युनिटी में देखिए, सोशल मीडिया पर जब से फेसबुक पर वीडियो पेश करने का जो ऑप्शन आ गया है, लाइव जाने का ऑप्शन आ गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम अपनी बात रखने का जो हमारे को मौका मिल रहा है, तो हम क्या रख रहे हैं? क्या हम अगर फेसबुक इस्तेमाल कर ले, अपने एक दो तीन जो उसमें जुमले जो बोल रहे, तो हम सहाफ़ी बन गए? याद रखिएगा, ऐसे ही जो बाई चांस जर्नलिस्ट है वो मुस्लिम काज को या हिंदुस्तान के सेकुलर काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक और जो बीमारी चल पड़ी है इस सोशल मीडिया के सबब, कि हर कोई क्या कर रहा है, कहीं से कोई वीडियो फुटेज मिल गया, बस उस पर जो सो अपना वाटर मार्क चढ़ा दिया और उसको जो सो गर्ज कर रहा है कि भाई सहाफ़ी। ये हाथ में आप कैमरा पकड़ लेने से या हाथ में आप माइक पकड़ लेने से आप सहाफ़ी बनने वाले नहीं है। ये एक प्रोफेशन है, समझिएगा। इस प्रोफेशन में आप चाहते हैं कि जो सो इसके जो अक़दार हैं उसको बरकरार रखा जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बासलाहियत, टैलेंटेड, जो आपका क्रीम है, जो आप समझते हैं कि ज़हीन नौजवान है, उनको इस फील्ड में आप भेजिएगा, बड़ी तादाद में भेजिएगा। ये एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन के तौर पर आप देख लीजिएगा, आज भी बड़े बड़े अखबारात में होता क्या है, मुसलमानों से जुड़े हुए जो मौज़ूआत पर कवरेज होता है, वो कवरेज किस हद तक नाक़िस होता है, आप वो खबरों को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बात जब हम कह रहे हैं कि भाई मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, तो इस मीडिया को हुकूमत की गोद में नहीं होना चाहिए। ये तो बुनियादी तौर पर देखिए, मीडिया के हवाले से मीडिया की ये तारीफ बताई जाती है कि मीडिया जमहूरियत में चौथा सुतून है। चौथा सुतून होने के नाते उसको क्या करना है, जो 3 पिलर है, 4th पिलर अगर है डेमोक्रेसी में मीडिया, तो इसमें जो 3 पिलर्स हैं, कौन से पिलर्स हैं? लेजिस्लेटिव, यानी रियासती सतह पर असम्बलीज हो गए, और सेंटर की सतह पर पार्लियामेंट है। ये कानून साज, कानून बनाने वाले इदारे हैं, यहाँ पर कानून बनता है। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, यानी जो इन कवानीन पर रियासती हुकूमत की तरफ से कानून बनता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है असम्बली में, तो उसको एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उस पर अमल करवाती है। और इसके बाद तीसरा जो हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी, रियासती सतह पर हाई कोर्ट्स हैं और सेंटर की सतह पर जो है सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों समझिए कि सुप्रीम कोर्ट भी आज़ाद होता है, और जो लेजिस्लेटिव है वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उस पर अमलावरी करते हैं। अगर इन 2 सुतूनों से भी कोई शिकायत हो, तो तीसरा जो इदारा है अदलिया का, हम वहाँ पर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और इसमें एक चौथा सुतून जिसको माना जाता है वो है इंडिपेंडेंट मीडिया। तो मीडिया का काम क्या करना है? मीडिया का काम वॉचडॉग है, वो तीनों सुतूनों पर। एग्जीक्यूटिव क्या अपना काम सही से कर रही है? क्या जो लेजिस्लेटिव है, वो अदलिया मतलब कानून बनाने वाले जो इदारे हैं, क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं? और फिर अदलिया किस तरीके से जो इन दोनों के दरमियान अगर कोई शिकायत आती है तो उन शिकायत को कैसे सुनवाई करते हैं, ये काम है। और इन सब के ऊपर निगरानी का काम। एक तरफ मीडिया क्या करता है, हुकूमत की, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है, कारकर्दगी है, प्रोग्राम्स है, उसको पब्लिक तक पहुंचाता है। और फिर पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस है, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है, पब्लिक को जो इश्यूज़ हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं, उनको वापस हुकूमत तक पहुंचाता है। तो ये ब्रिज का काम करता है। ये मीडिया का डेफिनेशन है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में आप वहाँ के जर्नलिज्म का जो स्कूल्स है उसमें इसी तरह की तालीम दी जाती है। अब इसमें इनको ये भी सिखाया जाता है, मीडिया के किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि इवन हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उसमें बाकायदा तौर पर डिफाइन किया गया है कि रिपोर्टिंग के दौरान हम किसी भी चीज़ को बैलेंस अंदाज में कवर करेंगे। अब जो सहाफ़त के हवाले से जो किताब है उसमें बताया जाता है कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ को एक अमानत भी कहा गया है कि उसको एज इट इज़, जैसी की वैसी, जूं का तो पब्लिक तक पहुंचाना है, हुकूमत तक पहुंचाना है, उसको मजहब के आप क्या चाहते हैं? आप ये बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान मीडिया में आए और हर चीज़ को जो है वो इस्लाम की नुक्ता नज़र से देखें? सोच लीजिएगा आप। तो इसमें ना हमें मुस्लिम मीडिया हाउस की ज़रूरत है, ना हमें जो सो ऐसे जर्नलिस्टों की ज़रूरत है कि जो हर खबर को इस्लाम के नुक्ते नज़र से पेश करें, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के कुछ डिमांड्स होते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया है, जो लोग शौकिया तौर पर इस फील्ड में आ गए हैं उनकी हालत कैसी हो गई कि भाई
ना उनके पास कोई तालीमी सनद है, ना उनके पास कोई प्रोफेशनल तरबियत है, और वो अपने हाथ में कैमरा और माइक पकड़ लेकर या फिर अपने हाथ में जो है सो कलम पकड़ लेकर जो है सो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, ये सहाफ़त नहीं होती। ये तो ऐसे ही हाल हो गया कि आप अगर किसी मरीज़ से करीब हो गए, उसके अमराज के ताल्लुक़ से और उसको दी जाने वाली दवाओं के ताल्लुक़ से भी आप कुछ मालूम कर लिए, तो अब आप भी बता सकते हैं कि भाई फ़लाँ दर्द के लिए फ़लाँ गोली, लेकिन आप बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इन लोगों का हाल हो गया है कि ये लोग कैमरे से किसी चीज़ को जैसे शूट करना सीख गए, माइक किसी के सामने पकड़कर उससे कुछ बोलना जो है सो सीख गए, तो वो अपने आप को साफ़ी समझे। तो ऐसे ही होगा जिस तरीके से वो जो डॉक्टर हो गया, जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, हालांकि जिसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो इस पस मंज़र में करना क्या होगा? इस पस मंज़र में करना ये होगा कि अगर आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये समझता है कि मीडिया उसको सही तरीके से पोर्ट्रेट नहीं कर रहा है, तो उसका ये काम है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम टैलेंट है, मुसलमानों का जो क्रीम है, मुसलमानों के जो हुनरमंद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बच्चे हैं, उनको इस फील्ड में भेजें ताकि वो इस फील्ड में आए, एज ए प्रोफेशन मीडिया में जो है अपना काम करें, और फिर चीज़ों को जूँ का तो जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात है, आलमी सतह पर भी एक स्टैंडर्ड है। जैसे WHO के खुद जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये वक्त हमें इस बीमारी से लड़ने का है, कोरोना से लड़ने के लिए हमें ये जो डिवीज़न नहीं चाहिए। अगर हम डिवाइड हो गए इन द नेम ऑफ रिलीजन, तब हम ये जंग जीत नहीं सकते। तो आपको ये करना है। और दूसरी चीज़, मीडिया अगर आज ख़बरों को एक ख़ास एंगल से पेश कर रहा है, तो फिर आप उसका हल सिर्फ देखिए, मीडिया को ये भी कहा जाता है वो आईना होता है। वो क्या होता है? लोगों को आईना दिखाता है, वो उस सोसाइटी में क्या हो रहा है बस वो उसको बताता है। तो क्या मीडिया जो कुछ बता रहा है उसी से सोसाइटी ख़राब हो रही है, या सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो मीडिया में इस तरह की खबरों को, इस तरह की बातों को? देखिए, सड़कों पर अगर आज किसी मुसलमान के साथ इम्तियाज़ हो रहा है, तो क्या मीडिया सड़क तक पहुंच रहा है? नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में पेश करदा नुक्ते नज़र को पसंद करते हैं, बल्कि वो समझते हैं कि हाँ यही सच है। तो उन लोगों से निपटने के लिए भी आपको काम करना है। ये सिर्फ एक लड़के, भाई आप अगर मीडिया को बैलेंस करते तो क्या आप समझते हैं कि जो ज़मीनी सतह पर जो तासुब फैल रहा है, फ़िरक़ा परस्ती फैल रही है, वो ख़त्म होगी? सोचिएगा इस हवाले से, और फिर आप कीजिएगा, आप बताइएगा कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हिंदुस्तान भर में जो मुसलमानों के टैलेंट खोज करके जो सो उन्हें मीडिया के मैदान में भेजते हैं, उन्हें जर्नलिस्ट बनाने के लिए भेजते हैं। तो ये सोचने की बात है, और ये प्रोफेशनल लड़ाई है। आप किसी एक एंकर को, किसी एक रिपोर्टर को पकड़कर उसको गाली गलौज देंगे, या व्हाट्सएप पर या टिकटॉक पर या फेसबुक पर उसके हवाले से कुछ स्लाइड्स बनाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा वो लोग हीरो बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया सही तरीके से काम करे, तो आप कंप्लेन कीजिएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर प्रिंट मीडिया में इस तरह की कोई शिकायत है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रुजू कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर आपको शिकायत है, तो जो इनकी एक तंजीम है न्यूज़ चैनल्स की, उस तक अपनी बात को पहुंचाइएगा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाइएगा। और साथ ही ये तो आपके वक्ती जो इलाज है आप वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, ग्राउंड पे बैन मजहबी भाईचारे को जो है आपको फ़रोग़ देना है कि आप मुसलमान अगर अपने पड़ोसियों से अच्छे पेश आ रहे हैं, तो वो पड़ोसी भी इस तरह की खबरें देखकर मुतासिर होने वाला नहीं। आप ग्राउंड पर जो है अपने पड़ोसियों से अच्छे नहीं हैं, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, गलत फहमियाँ हैं, तो फिर जैसे अभी वो गुजरात से एक खबर आई कि वहाँ पर कोरोना के मरीज़ों को वार्ड्स में जब रखा गया, तो वो वार्ड्स को तकसीम कर दिया गया कि भाई इस वार्ड में जो सो मुसलमान मरीज़ रहेंगे और फलां वार्ड में दूसरे लोग रहेंगे। तो ऐसी तकसीम तो हमारे समाज में, हमारे महल्ले पहले से तकसीम है, हमारी जो आबादियाँ हैं वो तकसीम है। तो मीडिया क्या कर रहा है, इसी चीज़ को इनकैश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो मीडिया के हवाले से भी उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाना है। कैसे याद दिलाएंगे? आप अच्छे सहाफ़ियों को जैसे ट्रेन कर भेजिएगा मीडिया में। और फिर साथ में आपको क्या करना है, जो पड़ोसी हैं अपने पड़ोसियों से भी अपने ताल्लुकात को सुधारना है। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि आप स्पॉन्सर कीजिएगा। अब तक हमने मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स हमने जो है तैयार कर लिए, आज ज़रूरत है। और सिविल सर्विसेज के हवाले से भी बहुत सारा शऊर बेदार हो गया है, बहुत सारा शऊर बढ़ गया है मुस्लिम कम्युनिटी में। अब ज़रूरत है कि मुस्लिम कम्युनिटी मीडिया के हवाले से इस प्रोफेशन में मुसलमानों का जो टैलेंट है, जो क्रीम है, जो ज़हीन बच्चे हैं, उनको यहाँ भेजने के लिए कोशिश करें। और स्पॉन्सरशिप दीजिएगा, आप उनको स्पॉन्सर कीजिएगा। और याद रखिएगा, एक और भी जो बीमारी चल पड़ी है, कोई आकर ठहरा है हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ या किसी चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोल दिया, आप उसको जो है धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। अगर वो बच्चा बासलाहियत है, आप महसूस करते हैं, तो उसको इस तरह के आप
सोशल मीडिया पर उसको जो है सो आम मत कीजिएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। लड़का अगर ज़हीन है आप महसूस करते हैं तो उसको फिर बाज़ाब्ता उस प्रोफेशन की जो है ट्रेनिंग दिलाइए, उस प्रोफेशन के लिए उसको जो है तैयार कीजिएगा, और आगे चल के वो प्रोफेशन में आए तो इंसाफ करेगा। आप जिस किसी फील्ड में हैं उस फील्ड के जो माहिर है ना उसकी अहमियत को समझिएगा। तो मीडिया एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में जो है वही लोग जो है सही तरीके से काम कर सकते हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है। तो कोई किसी के कुछ दो जुमले बोल देने किसी के खिलाफ से तो ये सीखने वाला नहीं, ये बाज़ाब्ता तौर पर एक जंग है। और इस जंग में आप चाहते हैं आप एक रवीश कुमार के जो है ट्वीट्स को, एक रवीश कुमार के जो है वीडियो को आप शेयर करेंगे तो अकेला रवीश कुमार क्या लड़ाई लड़ेगा, आप भेजिएगा। अगर आप समझते हैं ये जंग आपकी है तो आप फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जंग हमारी है, तो सिपाही इसमें किराए का नहीं चलेगा, इसमें से हमें अपने सिपाहियों को भेजना होगा। हम हमारा जो सिपाही है उसको डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज के लिए भेज रहे हैं और तवक्को करते हैं कि दूसरा जो सिपाही है वो आपकी जंग लड़े। कैसे आप अपनी जीत की जो तवक्को कर सकते हैं, इस हवाले से सोचिएगा। और फिर बहुत जल्द एक नया एकेडमिक ईयर भी शुरू होने वाला है, तो आप अपने अतराफ़ और अकनाफ में जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ के कोर्सेज के बारे में मालूम कीजिएगा जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के हवाले से जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अपने अतराफ़ और अकनाफ में आप जिनको फील करते हैं, जिनको आप महसूस करते हैं कि ये टैलेंट है, ये क्रीम है, ये ज़हीन है, ये इंटेलिजेंट है, आगे चल के ये मीडिया में जो काम कर सकता है, तो उस प्रोफेशन में उसको दाखिले के लिए रहनुमाई कीजिएगा, उसको गाइड कीजिएगा, उसके लिए फीस की स्पॉन्सरशिप जो प्रोवाइड कीजिएगा। और ये तवील मुद्दती काम है। दूसरा जो काम है कि अगर वो मुमकिन हो तो फिर हमें जो है मीडिया का एक ऐसा हाउस जो है बनाने के हवाले से, मीडिया के ऐसे इदारों की शुरुआत के हवाले से जब फिक्र करना होगा जो सेकुलर खतूत पर इस्तेवार हो, जिनका मज़हब हो तो वो हिंदुस्तानी दस्तूर उनका मज़हब हो, मुस्लिम मीडिया हाउस नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बेहद शुक्रिया।